पीएम मोदी ने काशी को दी करोड़ों की सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त की जारी। देश के 10 करोड़ किसान भाई बहनों के खाते में 21,000 करोड़। काशी में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। बेटियों से क्या क्या वचन पूरा हुआ, सिंदूर के बदले का वचन पूरा किया। यूपी में चौथे साल हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। 3 चरणों में होंगे कार्यक्रम। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा विशेषाभियान। मनरेगा हाजिरी की 3 स्तरों पर निगरानी। गड़बड़ी रोकने के लिए अब 3 स्तरों पर होगी निगरानी। ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य। चुनने होंगे 76 जॉब रोल। बिजली विभाग के डायरेक्टर के सेवा विस्तार सिफारिश पर हंगामा। कर्मचारी बोले कंपनी बेचने की साजिश है। यूपीपीसीएल चेयरमैन बार बार कर रहे पैरवी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको अहम खबर वाराणसी से बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनौली में 2143.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी भेजी है। पीएम मोदी ने भोजपुरी में काशी वासियों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो, देश के किसानों से जुड़ने को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य भला क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम काशी के लोगन के प्रणाम करत हैं और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को यह दुख सहने की हिम्मत दें। मैंने अपनी बेटियों को वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ। जय महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। ये अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मंच पर कहते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनौली में 2143.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भेजी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया है और ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है।
हमारा सौभाग्य है कि संसद में प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। विकसित काशी की ओर एक और कदम काशी को मिला है। 2200 करोड़ की विकास परियोजनाएं, 9.71 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की ओर से किसानों को दिया गया है। काशी के आज दौरे पर पहुंचे और विकसित काशी की ओर एक और कदम प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त दी गई है। तो पीएम सम्मान किसान निधि की 20वीं किश्त जारी कर दी गई और डबल इंजन की सरकार से काशी का अभूतपूर्व विकास लगातार जारी है। काशी को आज प्रधानमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है। डबल इंजन सरकार से काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ है। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, बकाया वसूली में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई हुई है। सभी 20 अपर आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस। और आपको बता दें कि वैट वसूली में धीमी प्रगति पर भी सवाल उठे हैं। राज्य कर विभाग की पहली सख्त कार्रवाई, वसूली लक्ष्य ना पूरा करने पर उठाया कदम। व्यापारियों की कुर्की में भी दिखी ढिलाई। विभाग ने मांगा तत्काल स्पष्टीकरण। एक ही मामले में एक साथ 20 नोटिस जारी। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। व्यापारियों की कुर्की में भी दिखी ढिलाई। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में गिरफ्तारी के नए नियम लागू। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया 16 बिंदुओं वाला मेमो। हर गिरफ्तारी के लिए अधिकारी की होगी नियुक्ति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी का विवरण कंट्रोल रूम में होगा प्रदर्शित। सीबीआई, ईडी पर चलेगी यूपी पुलिस। 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे अनिवार्य। गिरफ्तारी का कारण तत्काल बताना होगा। बरामद वस्तुओं का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी का कारण तत्काल बताना होगा।
एटा से खबर है, जहां पर पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। परिजनों ने किया एसएसपी ऑफिस का घेराव। एएसपी ने संभाला परिजनों को समझाने का मोर्चा। एसएसपी ऑफिस में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लड़की भगाने के आरोप में हिरासत में था युवक। परिजनों का थाने में युवक को पीटने का आरोप। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को दिया छोड़। हिरासत से छूटने के बाद युवक की मौत हो गई। युवक की आत्महत्या करने का दावा कर रही पुलिस। धौली कला थाने के चंद्रभानपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। इसको पूछताछ के लिए ले गए थे और ये पूछताछ नहीं की, इन्होंने मार लगाई वहाँ पर और फिर पता नहीं ये खत्म हो गया है और रास्ते में डरा हुआ मिला है इनको। 9 बजे सुबह, आज सुबह के पहरे पे सुबह 6 बजे। क्या किस बात के लिए? ये एक चिक था, उसकी लड़की भगी पता नहीं किसके साथ, तो इसका नाम लिख दिया उन्होंने पूछताछ के चक्कर में। तो पूछताछ नहीं की, इसको मारा है। पूछताछ के लिए पुलिस ले गई थी, पर घर वाले नहीं गए थे वहाँ? घर वाले भगा दिए थे उन्होंने। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चोरों के शक में युवक को पब्लिक ने पीटा। चोरी के शक में एक युवक की पिटाई की गई है और ग्रामीणों को देख आम के बाग की तरफ भाग रहा था युवक। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया था युवक। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंपा है। कोतवाली देहात के गाँव मरगूबपुर की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर युवक की जमकर पिटाई कर दी। और अगली खबर आपको मथुरा से बताते हैं, जहां प्रेमानंद जी महाराज को धमकी मिली है। शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक पर मारने की धमकी दी है। अगर मेरे घर की बात करते तो गला काट देता। पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर पोस्ट को लेकर विवाद छिड़ गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मथुरा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रेमानंद जी महाराज को मिली धमकी। आपको बता दें कि लगातार उनके बयानों को काट छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और जिसके चलते कई तरह की टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये नया मामला मथुरा से सामने आया है, जहां प्रेमानंद जी महाराज को धमकी मिली। इंटरनेट पर पोस्ट को लेकर विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर उनके बयानों को काट छांट कर लगातार वायरल किया जा रहा है और जिसके बाद अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मथुरा से खबर, प्रेमानंद जी महाराज को मिली धमकी। और अगली खबर आपको हम हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों पर कहर का डबल अटैक देखने को मिला है। मुख्यालय में हो रही मूसलाधार बारिश पीड़ितों के लिए आफत बन गई है। तूफानी बारिश ने पीड़ितों की बढ़ा दी मुसीबत। बाढ़ के पानी के बाद अब आसमानी कहर जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीड़ितों के लिए बारिश आफत बन गई है। बारिश की वजह से मकान ढक गया, नीचे वाला खंड ऊपर का गिर गया। चाचा छत में बैठे थे और मकान ढक गया। छत में बैठे थे कि नीचे सो रहे थे? नहीं, छत पे बैठे थे। अच्छा, और क्या नुकसान हुआ? तो पूरा मकान गिर गया, 2 खंड। चाचा की डेथ हो गई। कुछ नहीं, पापा लेटे बैठे थे और हम खाना खा रहे थे। अच्छा, फिर कुछ नहीं, हम खाना खाते खाते नीचे गए। पापा वहाँ 2 मंजिला में वहाँ बैठे थे, पापा वहाँ से नीचे गिर गए। अच्छा, ये कैसे गिर गया मकान? अपने मन से गिर गया। अच्छा, अपने मन से। हमीरपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां घर की छत ढह गई। एक अधेड़ की मौत हो गई है। देर रात छत ढह गई और आपको बता दें कि छत पर ही बैठा था अधेड़। नीचे खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे को लेकर लोगों में डर का माहौल देखने को मिला है। लगातार बारिश से मकान ढहा है और परिजन
की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एंझी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर छत ढहने से एक अधेड़ की जान चली गई और नीचे खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। छत में बैठे थे कि नीचे सो रहे थे? छत पे बैठे थे। अच्छा, और क्या नुकसान? पूरा मकान दो खंड का, चाचा की डेथ हो गई। कुछ नहीं, पापा लेटे बैठे थे और हम खाना खा रहे थे। अच्छा, फिर कुछ नहीं, हम खाना खाते खाते नीचे गए, पापा वहाँ 2 मंजिला में वहाँ बैठे थे, पापा वहाँ से नीचे गिर गए। अच्छा, ये कैसे गिर गया मकान? अपने मन से गिर गया। अच्छा, अपने मन से। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दुष्कर्म के इरादे से एक बच्ची का अपहरण किया गया। स्कूटी सवार मुबाशर खान ने बच्ची का किया अपहरण। वीरान पड़े फ्लैटों में बच्चों को ले गया आरोपी मुबाशर। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। क्षेत्रवासियों, बीकेयू नेताओं ने आरोपी को जमकर पीट दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पॉस्को सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। टीपी नगर थाने के सुशांत सिटी सेक्टर 5 का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुशांत सिटी सेक्टर 5 का पूरा मामला सामने आया। वीरान पड़े फ्लैटों में बच्चों को ले गया आरोपी मुबाशर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर स्टंट करते युवक की रील वायरल हुई। रील में चलती बाइक में खड़ा दिख रहा युवक, रीलबाज ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। हादसे को दावत देता दिखाई दे रहा है युवक। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सरेनी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है रीलबाज व्यक्ति। बड़ी खबर आपको हम बता दें, स्टंटबाजी करते ये व्यक्ति नजर आया है और हादसे को दावत दे रहा है। मेरठ से खबर है। देर रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। मामूली कहासुनी के बाद सर में दाग दी गोली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर तहकीकात करने में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। थाना सरथना के इकड़ी रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सरधना अंतर्गत कस्बे में लोकप्रिय इंटर कॉलेज वाली रोड पे 2 पक्षों में आपसी कहासुनी और विवाद हो रहा था। इस दौरान एक पक्ष के विनय उर्फ अंकुर नामक व्यक्ति को दूसरे पक्ष के टिल्लर उर्फ विकास नामक व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 नामजद लोगों के खिलाफ इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। कानपुर नगर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा का जन्मदिन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। विधायक के आवास पर उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। रविंद्र सिंह रवि, नगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी, राहुल सिंह ठाकुर, जिला कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा, आयुष शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सांगा को जन्मदिन की बधाई दी, उनके दीर्घायु जीवन की कामना की है। समर्थकों ने विधायक की जनता के प्रति सेवा और लोकप्रियता की प्रशंसा की। पूरा कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है, जिसमें सभी ने विधायक के प्रति अपने स्नेह और समर्थन का इजहार भी किया है। डिजिटल युग में नई आधुनिक मशीनें अब आम जन मानस के साथ ही विभाग का काम भी आसान कर रही हैं। इसी डिजिटलीकरण का फायदा अब परिवहन विभाग को मिलने जा रहा है। वाहन का चालान होने पर वाहन स्वामी को जुर्माना भरने के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्मार्ट पेमेंट मशीन के आ जाने से अब प्रवर्तन अधिकारी सड़क पर ही वाहन चालक से जुर्माना वसूल कर सकेंगे। यही नहीं, इस मशीन में भुगतान करने के 2 माध्यम भी दिए गए हैं, जिससे वाहन स्वामी इन दोनों माध्यमों से मौके पर अपने चालान का जुर्माना भर सकेंगे।
सरकार ने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कदम में परिवहन कार्यालय में आज पिन लैब्स जो कि SBI से टाई अप मशीन है और यह मशीन किस तरह काम करेगी जुर्माने को लेकर, उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ ARTO कहकशा खातून जी। हम उनसे जानेंगे कि मैम, आप लोग प्रवर्तन के अधिकारी हैं, जब आप लोग सड़क पर काम करते हैं तो किस तरह ये चालक को मशीन जो है सुविधा पहुँचाएगी और इसका क्या काम रहेगा? मैम, ये मशीन का क्या काम रहेगा और ये किस तरह काम करेगी मैम? देखिए, जैसे हम लोग चालान करते हैं और वो व्यक्ति चाहे वाहन स्वामी है या ड्राइवर है, अगर वो मौके पर भुगतान करना चाहता है चालान का, तो इस मशीन के द्वारा उसका भुगतान हो सकता है। इस मशीन में भुगतान के 2 तरीके हैं। एक, इसमें कार्ड के माध्यम से भुगतान हो सकता है। दूसरा, इसका UPI के माध्यम से भी इसमें भुगतान हो सकता है, QR कोड के माध्यम से। तो मान लीजिए किसी गाड़ी का चालान हुआ और वो व्यक्ति मौके पर उसे भरना चाहता है तो हम उसका कार्ड लेंगे। ये मशीन हमारी जो चालान ID है उससे इंटीग्रेट होगी, तो हम इससे चालान करेंगे और उसके बाद उसका कार्ड इसमें लगा करके उसका पेमेंट हो जाएगा मौके पर ही। उसके लिए उसको फिर ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, कहीं किसी कैफ़े नहीं जाना पड़ेगा, समय भी बचेगा और उसके पैसे भी बचेंगे जो कैफ़े वगैरह में वो खर्च करता। मैम, बात करी जाए अगर सरकार के राजस्व को लेके, तो मैम कहीं ना कहीं एक तरीके से आप जब इसका मौके पर ही उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, राजस्व की बढ़ोतरी होगी। कैसे कि जैसे किसी का चालान होता था तो वो क्या करता था कि बाद में पेमेंट करता था, तो उस वजह से तत्काल राजस्व नहीं आ पाता था। लेकिन अगर ये मशीन की सुविधा रहेगी, मौके पे वो भरना चाहता है तो वो भर लेगा और तत्काल राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या चालक को इसके लिए कार्यालय आने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अतिरिक्त प्रवर्तन के साथ साथ ये मशीन ऑफिस में भी दी गई है, ताकि अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से कोई भी भुगतान करना चाहे तो वो भी इस मशीन के माध्यम से कर सकता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जो आप कानपुर में यहाँ चेकिंग करती हैं, जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, उनके चालक को किस तरह लाभ पहुँचाने में मशीन लाभदायक? हाँ, जैसे जो अदर स्टेट्स की गाड़ियां हैं, मान लीजिए उनका चालान हुआ, तो होता क्या है कि जैसे ड्राइवर को अभी तक क्या होता था, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान या कार्ड से पेमेंट की सुविधा नहीं थी तो उसे ATM जाना पड़ता था। मालिक ड्राइवर के खाते में पैसे भेजता था, फिर ड्राइवर उसको ATM से निकालता था, फिर वो ऑफिस में ला करके जमा करता था। इतनी लंबी प्रक्रिया होती थी। अब क्या होगा, वो डायरेक्ट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर लेगा। तो आपने देखा कि किस तरह यह मशीन काम करेगी। कहीं ना कहीं राजस्व की बढ़ोतरी के लिए यह कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। मैं हिमांशु, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।